ऑन पैसिव में सभी फाउंडर्स को फाउंडर लीडर द्वारा यही बताया जाता है, यही सिखाया जाता है कि निगेटिव नहीं सोचना है, निगेटिव नहीं बोलना है, निगेटिव नहीं लिखना है। लेकिन क्या ऐसा करने से ही ऑन पैसिव का भला हो सकता है? क्या सिर्फ पॉजिटिव सोचने से ही ऑन पैसिव का भला होगा, निगेटिव सोचने से ऑन पैसिव का भला नहीं होगा? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिस तरह से पॉजिटिव सोचने से आविष्कार किया जाता है, उसी तरह से निगेटिव सोचने के बाद भी आविष्कार किया जा सकता है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं कि निगेटिव सोचने के बाद भी किस तरह से आविष्कार किया जा सकता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मंटन शर्मा। तो इसके बारे में सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि जिस तरह से पॉजिटिव सोचने वालों ने हवाई जहाज का आविष्कार किया, उसी तरह से यदि पैराशूट बनाने वालों ने यदि उसके बारे में निगेटिव नहीं सोचते कि हवाई जहाज यदि आसमान में क्रैश कर जाता है तो उससे लोगों को किस तरह से बचाया जा सकता है, तो आज पैराशूट का आविष्कार नहीं होता। पहले ऑन पैसिव में जब फाउंडर्स को ज्वाइन करवाया जा रहा था, फाउंडर्स को जब फाउंडर्स मेंबरशिप दिया जा रहा था, तो उस समय फाउंडर मेंबरशिप लेने के लिए सिर्फ ईमेल आईडी देना होता था। ईमेल आईडी और कुछ डिटेल फिल करने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करने पर ऑन पैसिव का फाउंडर मेंबरशिप बनाया जाता था। उस समय ईमेल आईडी के द्वारा फाउंडर मेंबरशिप लेते समय ईमेल आईडी पर ओटीपी का ऑप्शन नहीं हुआ करता था। ओटीपी के द्वारा ईमेल आईडी को वेरिफिकेशन करने का ऑप्शन नहीं था जब शुरू फाउंडर मेंबरशिप लिया जाता था, तब उस समय। लेकिन बाद में जब कुछ लोगों ने अपना गलत ईमेल आईडी डाल करके ऑन पैसिव का फाउंडर मेंबरशिप लिया, तो फाउंडर मेंबरशिप लेते समय गलत ईमेल आईडी फिल करने के कारण वे ofounder.net में लॉगिन नहीं कर पा रहे थे। तो इस समस्या का पता चलने के बाद ईमेल आईडी का वेरिफिकेशन करने के लिए ओटीपी का ऑप्शन दिया गया। ओटीपी के द्वारा ईमेल आईडी का वेरिफिकेशन करने के बाद ही फाउंडर्स का फाउंडर मेंबरशिप स्वीकार किया जाने लगा। तो यदि यहाँ पर भी लोग निगेटिव नहीं सोचते तो आज ईमेल आईडी के द्वारा वेरिफिकेशन करने का ऑप्शन नहीं होता। तो जिस तरह से पॉजिटिव सोचकर आविष्कार किया जाता है, उसी तरह से निगेटिव सोचकर भी आविष्कार किया जा सकता है। यहाँ पर समझने वाली एक और बात है कि जिस तरह से पॉजिटिव सोचने वालों ने पेंसिल का आविष्कार किया, तो निगेटिव सोचने वाले यदि यह नहीं सोचते कि यदि पेंसिल से कुछ गलत लिखा जाता है तो उसे किस तरह से मिटाया जा सकता है, तो आज रबर का आविष्कार नहीं होता। मान लीजिए आपको तैरना नहीं आता है और आप पॉजिटिव सोचकर नदी में छलांग लगा देते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि उसके बाद आपका क्या होगा। इसलिए निगेटिव सोच और पॉजिटिव सोच यह दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जिस तरह से पॉजिटिव सोचने के बाद आविष्कार किया जाता है, उसी तरह से निगेटिव सोचने के बाद भी आविष्कार किया जा सकता है। इस वीडियो को उन लोगों को जरूर शेयर करें, उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जो हमेशा आपसे कहते हैं कि हमेशा निगेटिव सोचें। उम्मीद करता हूं इस वीडियो में दी गई जानकारी को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इस वीडियो से संबंधित यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं।